हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नेट 2014 और 2015 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के बारे में, और उसमें यह भी सीखेंगे कि इन क्वेश्चन के बेसिस पर सेट में क्वेश्चन किस तरह से आएंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में क्वेश्चंस कैसे इनसे बन सकते हैं। तो ध्यान से हर क्वेश्चंस को देखिएगा, और उसमें नेट सेट और जो एपी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्वेश्चंस का या किस तरह से पूछ सकते हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विथ सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन गिवन है ये नेट 2014 में पूछा गया था। क्वेश्चन है मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू दिस, देन पहला ऑप्शन है ए इज इन्वर्टिबल एंड इनवर्स हैज ऑल इंटीजर एंट्रीज। दूसरा है डिटरमिनेंट ए इज ऑड। तीसरा है डिटरमिनेंट ए इज डिविजिबल बाय 13, और फोर्थ है डिटरमिनेंट ऑफ ए हैज एटलीस्ट 2 प्राइम। ये जो क्वेश्चन डिज़ाइन किया गया है ये नेट के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, और अगर यही क्वेश्चन अगर सेट में पूछा जाए तो मे बी पॉसिबल ये पूरा क्वेश्चन ऐसे ही आ सकता है, या इसमें 2 या 3 क्वेश्चन जो ऑप्शन है 2 या 3 ऑप्शन साथ में पूछे जा सकते हैं। लेकिन एपी के लिए अगर हम बात करें तो एपी के लिए इनमें से जो ऑप्शन सही रहेगा एक वो रहेगा, और ऐसे दूसरे ऑप्शंस रहेंगे उसमें कि वो इजीली आप एक बार में देख के उसको टिक कर दें या सॉल्यूशन निकाल के टिक कर दें। जितना कैलकुलेशन हम इन चारों ऑप्शन के लिए करेंगे उतना कैलकुलेशन एपी में नहीं रहेगा। थोड़ा ये ध्यान रखें आप लोग, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रहती है। जो नंबर्स है क्वेश्चन के 200 या 150 आते हैं, तो उस केस में आपको फटाफट फटाफट देख के इसको करना होता है। तो वहाँ हमको क्वेश्चन जो है वो देखते से बन जाएंगे, वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होना चाहिए। लेकिन अगर चारों ऑप्शन पे एनालिसिस करना है तो वो सेट और नेट में ही आ सकता है। ठीक है, चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ए इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल के लिए हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, दैट मीन्स इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा एक बार चेक कर लेते हैं। दैट मीन्स 5 से किया तो 0 - 2, और -9 के लिए किया तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 - 18, और लास्ट में 8 के लिए किया तो कितना आएगा, दैट इज़ 1 - 72। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा -416, राइट। तो ये जो आंसर आया वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये क्या है, इन्वर्टिबल है। एक ऑप्शन तो ये हो गया। लेकिन इसी में साथ में दिया हुआ है कि इनवर्स हैज ऑल इंटीजर एंट्रीज। इसके इनवर्स में सारी एंट्रीज क्या इंटीजर रहेगी। अब देखते हैं। हम जानते हैं कि ए इनवर्स का जो फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसका एडजॉइंट जो भी निकालेंगे वो मान लीजिए इंटीजर एंट्री ही हो उसकी, मान लीजिए, और डिवाइड में क्या है 416 है। तो जाहिर सी बात है 416 को ये जो भी एंट्रीज यहाँ रहेगी वो अगर डिवाइड करेगी तो एग्जैक्ट डिवाइड तो कर ही नहीं सकती। कहीं ना कहीं कोई वैल्यू ऐसी आएगी जो फ्रैक्शन में या पॉइंट्स में आएगी। तो इसका मतलब ऑल एंट्रीज इंटीजर तो नहीं होगी। ये यहाँ से पता चल गया। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसके डिटरमिनेंट से हमने डिवाइड करके देख लिया किसी भी एक एलिमेंट को, तो वो फ्रैक्शन में ही आएगा। फ्रैक्शन में आएगा तो इसका मतलब इसकी जो एंट्रीज है वो इंटीजर नहीं होगी, इसलिए ये जो पहला ऑप्शन है ये रॉन्ग है, राइट। डिटरमिनेंट क्या उसका ऑड है, बिल्कुल नहीं। हम जानते हैं कि ये इवन नंबर है, सो ये दूसरा ऑप्शन भी इसका रॉन्ग हो गया। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए इज डिविजिबल बाय 13, क्या ये 416 जो आया है ये 13 से डिविजिबल है, इसको चेक कर लेते हैं। 13 3 जा 39, 2 और बच्चा, और ये हो गया 13 2 जा 26, तो 32 यहाँ पर एक नंबर आया है, दैट मीन्स डिविजिबल है। इसका मतलब ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। और चेक कर लेते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए हैज़ एटलीस्ट 2 प्राइम। ये जो 416 आया है इसको क्या हम किसी प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 × 5 दैट मीन्स ये हो गया 32, और ये बचा फिर 13। ये 13 और 2 यहाँ प्राइम है, दैट मीन एटलीस्ट 2 प्राइम इसके फैक्टर में है, इसको 2 प्राइम के रूप में लिख सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर ये ऑप्शन भी राइट है। यहाँ पर देखिए आप, मैंने बताया ना ये नेट का क्वेश्चन है, तो नेट में सी पार्ट का क्वेश्चन है, तो ये इस तरीके से एनालिसिस करके पूछा जाता है।
लेकिन अगर हम सेट की बात करें तो सेट में भी इसी तरीके से आ सकता है, लेकिन एपी में ऐसा नहीं आएगा। एपी में सिंगल ऑप्शन करेक्ट रहेगा और इतना एनालिसिस करने की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। वहाँ सीधा आप कुछ एक कैलकुलेशन लगाएंगे तो आपको एक ऑप्शन में ही मालूम चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है। तो आप थोड़ा सा वो भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, लेट W बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर और रिलेशन दिया हुआ W क्यूब इक्वल्स टू 1 बट W इज नॉट इक्वल्स टू 1, और साथ में पूछा है इफ A इक्वल्स टू दिस देन विच इज ट्रू। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और पूछा गया कि इनमें से कौन सा सत्य है। पहला पूछा गया A इज इन्वर्टिबल, दूसरा है रैंक ऑफ A इक्वल्स टू 2, तीसरा पूछा हुआ 0 इज द आइगन वैल्यू और डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू 1। देखिए ये ऑप्शन भी नेट के हिसाब से ही है और सेट के हिसाब से भी हो सकते हैं। पहले हम इसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट अगर निकालने की कोशिश करते हैं यहाँ से, तो 1 के लिए हमने इसको सॉल्व किया तो कितना आएगा, दैट मीन्स ये ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, और माइनस ओमेगा के लिए किया तो यहाँ पे सेकंड के लिए ये 1 ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगा और लास्ट में किया हमने प्लस ओमेगा स्क्वायर के लिए, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई किया ये ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा की पावर 4, सिंप्लीफाई किया तो ये कितना आएगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब और प्लस ओमेगा की पावर 4 और माइनस ओमेगा की पावर 6। चलिए थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 दिया हुआ है और ओमेगा 4 को हम ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर ओमेगा आएगा क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है। दैट मीन्स यहाँ पर भी ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करें, 1 से 1 ये कैंसिल हो गया, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया। दैट मीन्स इसका जो डिटरमिनेंट आया वो कितना आया है, 0 आया है। 0 आया मतलब ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये नॉन सिंगुलर नहीं है, और नॉन सिंगुलर नहीं है तो इन्वर्टिबल तो हो ही नहीं सकता। ठीक, और डिटरमिनेंट भी इसका 0 आया तो ये ऑप्शन तो गया यहाँ से। अब यहाँ पर आती है बात रैंक ऑफ A इक्वल्स टू 2 और 0 इज द आइगन वैल्यू। मैंने पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस किया था, जिस भी डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 0 आ जाए तो इसका जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू के इक्वल होता है, राइट। और अगर ये 0 आया है तो जाहिर सी बात है इनमें से कोई आइगन वैल्यू तो एक 0 होगी ही, तभी ये वैल्यू 0 आ पाएगी। इसका मतलब ये एक ऑप्शन सही है यहाँ पर, राइट। अब दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, रैंक ऑफ A इक्वल्स टू 2। यहाँ पर हम कोई भी एक माइनर लेते हैं 2/2 का, इसको भी हमने पिछले एक वीडियो में डिस्कस किया था, आप पुराना वीडियो देख सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर लिया 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये एक माइनर लिया, इसका डिटरमिनेंट हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया तो ये आएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये तो 0 वाला ठीक है। दूसरा लेके देखते हैं, यहाँ पर ये हम लेके देखते हैं, कोई भी एक माइनर नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा और ये 1, सिंप्लीफाई किया, डिटरमिनेंट निकाला इसका, तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा आया। दैट मीन्स ये यहाँ पर कितना आएगा, ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा। मतलब एक ऐसा माइनर मिल गया हमको जिसका वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। नॉट इक्वल टू 0 है तो जो इसका ऑर्डर है वही इसकी रैंक होगी। हम पहले पिछले वीडियो में भी ये डिस्कस कर चुके हैं। दैट मीन्स यहाँ पर ये जो सेकंड ऑप्शन है ये भी करेक्ट है। ये भी नेट के सी पार्ट का क्वेश्चन है, तो वहाँ पर ये इस टाइप का अप्रोच हमको फॉलो करना होता है, और सेट में भी इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन एपी में इतने सारे ऑप्शन इस तरीके से नहीं दिए होंगे। या तो सीधा दिया रहेगा रैंक ऑफ A इक्वल्स टू 2, रैंक ऑफ A इक्वल्स टू 3, रैंक ऑफ A इक्वल्स टू 1 और रैंक ऑफ A इक्वल्स टू 4, इस टाइप से कुछ ऑप्शन रहेंगे। या फिर A इज इन्वर्टिबल, A इज नॉट इन्वर्टिबल, A इज समथिंग और नन ऑफ दिस। ये एपी के लिए इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपकी जो तैयारी है उस तरीके से ही होना चाहिए। एपी के लिए आप स्पेशल बेटर हैं तो आपको एपी के हिसाब से इस तरीके से सॉल्यूशन के लिए अप्रोच हमको लगानी है, लेकिन वहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा वो बिल्कुल फैक्चुअल आएगा। आपको क्वेश्चन देख के आपको जल्दी से पेन घुमाना और आंसर निकालना है, इतना टाइम है हमारे पास बस। तो आप इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, D इज नॉन जीरो रियल मैट्रिक्स वेयर n इज ग्रेटर इक्वल टू 2, यानी n का वैल्यू आप 2 या 2 से बड़ा ले सकते हैं। चार ऑप्शन दिए हुए, ये भी नेट के हिसाब से डिजाइन किया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है डिटरमिनेंट ऑफ D इक्वल्स टू 0, देन रैंक ऑफ D इज इक्वल्स टू
ऑलवेज जीरो, इनका कहने का मतलब ये, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है डिटर्मिनेंट ऑफ डी इक्वल्स टू 1 देन रैंक ऑफ डी शुड नॉट इक्वल्स टू 1, सेकंड ऑप्शन। ऐसे थर्ड और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है। तो हमको ये क्वेश्चन एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। मान लीजिए पहले मैट्रिक्स की बात करते हैं। यहाँ पर ये दिया हुआ है 1 0 और 0 0 1, ठीक। यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका जो डिटरमिनेंट है वो तो ज़ीरो ही है, तो क्या इसकी रैंक भी ज़ीरो है? बिल्कुल नहीं, इसकी रैंक तो यहाँ पर 1 है। देख सकते हैं यहाँ पर इसमें नॉन ज़ीरो रो दी हुई है, तो इसकी रैंक तो 1 होगी। दैट मीन्स ये जो पहला ऑप्शन है ये रॉन्ग हुआ यहाँ पर। फिर डिटरमिनेंट ऑफ डी इक्वल्स टू 1, अगर ऐसा है तो क्या रैंक भी रैंक 1 के इक्वल नहीं होती? चेक करते हैं यहाँ पे, सेकंड ऑप्शन से करते हैं इसको। दूसरा एग्जांपल हमने लिया 1 0 और 0 1, ये ले लिया। तो यहाँ पर डी का जो वैल्यू है हमने डिटरमिनेंट है वो 1 ही है। यहाँ पर 1 है तो रैंक कितनी है इसकी? रैंक तो यहाँ पर 2 है, जो कि 1 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन सही है, तो ये हो गया। सिमिलरली रैंक ऑफ डी इक्वल्स टू 1 देन रैंक ऑफ डी डिटरमिनेंट ऑफ डी इज नॉट इक्वल्स टू 0। चेक कर लेते इसके अकॉर्डिंग, चेक कर लेते पहले ऑप्शन को, क्योंकि जो पहला ऑप्शन की जो रैंक है वो 1 दी हुई है, क्योंकि यहाँ एक नॉन जीरो रो है। देखिए यहाँ पर रैंक ऑफ जो डी है वो 1 है, तो 1 है तो क्या इसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं है? इसका डिटरमिनेंट तो 0 के बराबर आ रहा है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया, तीसरा वाला। चौथे ऑप्शन की बात करते हैं, रैंक ऑफ डी इक्वल्स टू एन, तो रैंक ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ डी इज नॉट इक्वल्स टू 1, ऐसा होना चाहिए। तो हमने ये जो रैंक ऑफ जो डी है फोर्थ ऑप्शन इस मैट्रिक्स के लिए हिसाब से ले लिया। एन मतलब यहाँ पर 2 ले रहे हैं हम लोग, तो रैंक ऑफ डी इक्वल्स टू कितनी है? 2 है। तो जो डिटरमिनेंट है वो कितना है? डिटरमिनेंट यहाँ पर 1 आ रहा है, पर यहाँ पर नॉट इक्वल टू 1 बोल रहा है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर रॉन्ग है। दैट मीन्स इसका केवल सेकंड ऑप्शन ही सही है। तो इस तरीके से नेट का अप्रोच ये रहता है। बाकी सेट में इनमें दो ऑप्शन या तीन ऑप्शन आ सकते हैं, लेकिन जो एपी की बात करें हम, तो एपी में एक ही ऑप्शन ऐसा आएगा, बाकी अदर ऑप्शन ऐसे रहेंगे कि हम इजीली उसको बहुत क्विकली उसका जवाब दे सकते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या दिया हुआ है? 3 का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका डिटरमिनेंट 6 दिया हुआ है और ट्रेस 0 दिया हुआ है। अब ये पूछ रहे हैं कि इफ डिटरमिनेंट ऑफ a प्लस आई इक्वल्स टू 0 देन आइगन वैल्यू ऑफ ए आर। वो आइगन वैल्यू ए की पूछ रहे हैं। अब आइगन वैल्यू ए की पूछ रहे हैं तो हमको इससे ही हमारा काम चल जाएगा, इसमें इस पर जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए डिटरमिनेंट जो है ए का कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है, और हम आपसे पहले बता चुके हैं कि जो डिटरमिनेंट है किसी मैट्रिक्स का वो किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। देखिए ये प्रॉपर्टी कितनी बार यूज़ हो रही है हर क्वेश्चन में, तो आप इसको हमेशा याद रखें। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू किसके बराबर होता है? डिटरमिनेंट के बराबर होता है, ठीक है। तो हम सीधा इस क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू ही कर लेंगे। ऐसा कौन सा आइगन ऑप्शन है इसमें से, क्योंकि ये सारी आइगन वैल्यू दे रखी है, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो 6 आएगा। देखिए इसका 6 आएगा नहीं, -6 आएगा। इसका +6 आ सकता है, एक चीज़ तो ये हो गई सेकंड वाले का, ठीक। दूसरे का, इस थर्ड का आएगा नहीं और चौथे का आएगा नहीं, इसका मतलब इसका यही आंसर सही है। तो इस तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं। उनका सॉल्यूशन ऐसे भी निकाला जाता है, हमको उसमें शॉर्ट ट्रिक देखनी है, राइट। अगला क्वेश्चन है, इफ 3 क्रॉस 3 रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैज एन आइगन वैल्यू 2i देन वन ऑफ रिमेनिंग आइगन वैल्यू इज। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक आइगन वैल्यू गिवन है 2i, देन रिमेनिंग आइगन वैल्यू उसकी एक क्या होगी? टोटल तो वैसे 3 होगी, क्योंकि इसका जो ऑर्डर है वो 3 क्रॉस 3 है, दैट मीन्स जो आइगन वैल्यू होगी वो 3 होगी। एक 2i दिया हुआ है, राइट है। और हम जानते हैं कि कभी भी इमेजिनरी नंबर जो है पेयर्स में आते हैं, तो एक आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी? -2i हो जाएगी। अब तीसरी हमको फाइंड आउट करना है, क्योंकि 2i ऑप्शन तो इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो तीसरी क्या होगी? उसके लिए बहुत सिंपल सा एक ट्रिक है इसमें, और जो प्रॉपर्टी है उससे ही हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर ओड ऑर्डर इज 0। डिटरमिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ओड ऑर्डर के लिए हमेशा 0 होता है। दैट मीन्स यहाँ पर भी जो ऑर्डर दिया है 3 क्रॉस 3 दिया हुआ है, मतलब ओड ऑर्डर दिया है, इसका मतलब इसका जो डिटरमिनेंट है वो क्या आएगा? 0 ही आएगा।
और हमको ये भी पता है कि जो डिटर्मिनेंट का मान है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़ के बराबर होता है, हम कितने ही वीडियो में बार बार देख चुके हैं। तो अगर तीसरी वैल्यू आइगन वैल्यू 0 होगी तभी इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसकी जो एक और आइगन वैल्यू है वो कौन सी होगी, 0 होगी। तो ये हमारा जो ऑप्शन है थर्ड, ये करेक्ट है इसमें। इसके अलावा एक और ट्रिक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ कि आइगन वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज आइदर 0 और प्योरली इमेजिनरी। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर ये जो 0 होती है ये हमेशा ऑड ऑर्डर के लिए ही होती है, आप समझ सकते हैं। हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑड ऑर्डर के लिए आइगन वैल्यू हमेशा 0 होती है, मतलब एक आइगन वैल्यू तो कम से कम इसमें 0 होगी, और जो इवन ऑर्डर है उसके लिए प्योरली इमेजिनरी होती है, राइट। तो इन दोनों में से किसी एक प्रॉपर्टी से भी आप इसको इजीली कर सकते हैं अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन दिया हुआ है द पॉसिबल सेट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ 4 क्रॉस 4 स्क्यू सिमेट्रिक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इस पर ध्यान दीजिए, 4 क्रॉस 4 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स साथ में है। स्क्यू सिमेट्रिक ऑर्थोगोनल, दैट मीन्स स्क्यू सिमेट्रिक और ऑर्थोगोनल दोनों की प्रॉपर्टीज को ये होल्ड करता है। इसका ऑर्डर सबसे पहले देखिए आप, 4 क्रॉस 4 कौन सा मैट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक। अभी आपको मैंने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर ऑड ऑर्डर है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। लेकिन यहाँ पर जो ऑर्डर कौन सा दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, मीन्स इवन ऑर्डर दिया है। दैट मीन्स उसका जो डिटरमिनेंट है 0 तो नहीं होगा, उसका जो डिटरमिनेंट होता है वो इवन ऑर्डर का वो होता है नॉन जीरो परफेक्ट स्क्वायर, राइट। 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा तो एक ऑप्शन तो यहाँ से क्रॉस कर देंगे, क्योंकि जो डिटरमिनेंट होता है वो 0 होता है और प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज के इक्वल होता है, राइट। तो जब 0 ही नहीं है डिटरमिनेंट तो आइगन वैल्यू 0 हो ही नहीं सकती, तो एक ऑप्शन तो यहाँ से कट हो गया, राइट। अब सेकेंड प्रॉपर्टी है आइगन वैल्यूज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑफ यूनिट मॉड्यूलस। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है उसका जो आइगन वैल्यू हमेशा यूनिट मॉड्यूलस के ही होते हैं। एक प्रॉपर्टी यहाँ पर ये ध्यान रखनी होगी, और एक और जो प्रॉपर्टी वो देखिए अब, आइगन वैल्यूज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज आइदर 0 और प्योरली इमेजिनरी। तो ये जो 0 होता है ये तो ऑड ऑर्डर के लिए होता है आइगन वैल्यू, लेकिन जो इवन ऑर्डर होता है उसके लिए प्योरली इमेजिनरी होता है। इस ऑप्शन से ही हमारा काम चल जाएगा। यहाँ पे फिर से देखिए अब, आइगन वैल्यूज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज आइदर 0 और प्योरली इमेजिनरी। या तो 0 आइगन वैल्यू होती है इसकी, या फिर प्योरली इमेजिनरी होती है। 0 इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि इसका ऑर्डर जो है वो इवन दिया हुआ है, ये ऑड ऑर्डर के लिए 0 होती है। तो बचा कौन सा, प्योरली इमेजिनरी। दैट मीन्स यहाँ +-1 ये भी नहीं आएगा और +-1 ये भी नहीं आएगा। तो बचा ऑप्शन कौन सा है, प्लस आएटा, और इनका यूनिट मॉड्यूलस भी आप लेंगे तो 1 ही आएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमको करना है। ये क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर जो मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर है वो 5 क्रॉस 5 का दिया हुआ है, रियल मैट्रिक्स दिया हुआ है, दैट मीन्स ये सारी एंट्रीज रियल होगी, और ट्रेस जो है 15 दिया हुआ है, एंड 2 and 3 आर आइगन वैल्यूज ऑफ ए विथ मल्टीप्लिसिटी 2 each, then determinant of a is। सबसे पहले तो आप इसका मतलब समझिए, मल्टीप्लिसिटी 2 मीन्स ये किसी आइगन वैल्यू का 2 बार रिपीटेशन बात कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर 2 जो है 2 बार है और 3 भी 2 बार है। दैट मीन्स 2, 2, 3 और 3 इसकी आइगन वैल्यूज होगी, राइट। तो 4 तो हमने निकाल ली, एक और हमको निकालना है, पर इसके लिए हमको प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी होगी। हम जानते हैं कि ट्रेस इज इक्वल्स टू सम ऑफ आइगन वैल्यूज। तो यहाँ पे ट्रेस कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। सम ऑफ आइगन वैल्यूज मतलब 2 + 3 प्लस ये यहाँ पर हम निकाल चुके 4 आइगन वैल्यू। अब यहाँ पर 15 अगर दिया है तो इनका सम भी 15 होना चाहिए। तो 3 दिन 6 और 2 8 और 2 10, दैट मीन्स एक और जो आइगन वैल्यू होगी कौन सी होगी, 5 होगी। दैट मीन्स हमारे पास 5 आइगन वैल्यू आ चुकी है, 2 2 3 3 5। लेकिन जो पूछा हुआ है वो क्या पूछा हुआ है, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होता है। तो क्या होगा, आप देखिए यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज के इक्वल होता है। तो यहाँ पर इन सबका इक्वल अगर हम करेंगे तो यहाँ पे इंटू करना होगा हमको, यहाँ पर बाय कितना आ जाएगा,
5 टू जा 10, 10 टू जा 20, 23 जा कितना हो गया 60 और 63 जा 180। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा 180। तो आपको हमेशा प्रॉपर्टीज और कॉन्सेप्ट और रिजल्ट तो याद रखने ही है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ए 4x4 का मैट्रिक्स है हैज़ आइगन वैल्यूज -1 1 2 -2 और बी के लिए ए के फॉर्म में रिलेशन दिया हुआ है देन इन ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो हम सबसे पहले बी का जो आइगन वैल्यू वो निकाल लेते हैं। आइगन वैल्यूज ऑफ बी की आइगन वैल्यूज क्या होगी, इन सब में 1 बाय 1 रिलेशन रख दो आप यहाँ पर। -1 की पावर 4 1 -5 इंटू -1 दैट इज -5 क्योंकि स्क्वायर वहाँ पर और +5 सिंप्लीफाई किया तो 1 आया। ऐसे ही -1 के लिए बात ये -1 पर वैल्यू निकाली थी और यहाँ 1 पे वैल्यू निकालेंगे तो आइगन वैल्यूज ऑफ बी इज इक्वल टू वॉट 1 -5 +5 ये भी यहाँ पर 1 ही आएगा। अब 2 पे निकाल लेते हैं इसकी आइगन वैल्यू। 2 पे कितना आएगा 2 16 -20 और +5 सिंप्लीफाई किया 21 -20 दैट इज़ 1 और -2 पे अगर निकालते हैं तो इसका आइगन वैल्यू कितना आएगा, ये आएगा 16 ही आएगा और ये भी -20 +5 ही आएगा दैट मीन्स 1 ही आएगा। तो b का जो आइगन वैल्यू कितना है 1 1 1 1। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन है डिटरमिनेंट ऑफ a प्लस बी। तो सबसे पहले a प्लस बी निकाल लेते हैं हम लोग। a प्लस बी जो आइगन वैल्यूज है a प्लस बी की आइगन वैल्यू क्या आएगी, a प्लस बी की आइगन वैल्यू आएगी यहाँ पर इंडिविजुअली इनको प्लस प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर -1 +1 एक हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी 1 + 1 एक आइगन वैल्यू होगी, दूसरी होगी 2 + 1 एक आइगन वैल्यू होगी और लास्ट में -2 + 1 एक आइगन वैल्यू। मतलब यहाँ पर 0 और ये 2 ये 3 और ये -1। अब ये a प्लस बी की आइगन वैल्यू आई, ये नया मैट्रिक्स बना है a प्लस बी, इसका आइगन वैल्यू ये आया। और हम जानते हैं कि किसी मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यूज है या डिटर्मिनेंट है उसके आइगन वैल्यू के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो ये कितना आएगा 0 आएगा। दैट मीन्स ये पहला ऑप्शन राइट है यहाँ पर। एक और पूछा डिटर्मिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू 1। b का आइगन वैल्यू ये आया यहाँ पर, b की आइगन वैल्यू 1 1 1 में आई तो इनका डिटर्मिनेंट भी इसके प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो 1 का 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1 आएगा। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही होगा। अब बात आती है ट्रेस की। ट्रेस के लिए आपको सिंपली सभी आइगन वैल्यूज को प्लस करना है। तो ट्रेस ऑफ a प्लस b हम करते हैं यहाँ पर। दैट मीन्स सबको प्लस करो -1 +1 +2 -2 और +1 +1 +1 +1। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस माइनस ये तो कैंसिल हो गया और दैट इज 4 आया। तो ये सही हो गया, प्लस वाला सही है। अब माइनस वाला भी करके देख लो एक बार, सबके बीच में माइनस का साइन लगा दो यहाँ पर, माइनस 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 माइनस। तो ये तो 0 हो ही गया पर लेकिन यहाँ पर ये -4 आएगा। मतलब ये ऑप्शन जो हमारा ये रॉन्ग है, बाकी ये 3 ऑप्शन इसके सही है। तो इस तरीके की अप्रोच आपको रखना है और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करना है आपको। थैंक यू। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। थैंक यू।